नमस्कार। हमारे वीडियो इससे पहले वाली वीडियो में हमने राज्यसभा के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोकसभा के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। यह भी बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इसकी पीडीएफ ग्रुप में शेयर की गई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी कम रहती है, ये कुछ तकनीकी समस्या है। हम लोकसभा का अध्ययन करेंगे। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, 81 में है। लोकसभा को निम्न सदन, जनता का सदन व लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ व प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। लोकसभा, लोक मतलब जनता की सभा। संसद के, जैसा आपको पता है, भारत में संसद के 2 सदन हैं। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। ये प्रेरणा ब्रिटेन की संसद से ली गई है, जहाँ निम्न सदन का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है और उच्च सदन का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। वहाँ से ये परंपरा ली गई है। और संसद के 3 सदन होते हैं। उसमें राष्ट्रपति को भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। तो संसद के अंग 3 कह सकते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और सदन माने तो उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरह से हम भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। सदस्यों की संख्या। सदस्य संख्या में 104वां संविधान संशोधन जो किया गया है, उससे एक महत्वपूर्ण अंतर आया है। उसमें एंग्लो इंडियंस के लिए अनुच्छेद 331 में 2 स्थान आरक्षित रखे जाते हैं, परंतु 104वें संविधान संशोधन द्वारा ये 25 जनवरी 2020 से व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यानी एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले 552 थी, अब अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। इसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। वर्तमान में सदस्य संख्या इसकी 543 है, यानी 2 एंग्लो इंडियन कम हो गए। राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 13। ये दिल्ली से 7, केंद्र शासित में दिल्ली से 7, अन्य से 1-1 प्रतिनिधित्व है। एक परिसीमन आयोग भी आता है इसमें। संविधान के अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवश्यक परिवर्तन करेगा। पहले आयोग का गठन 1952 में, 1962 में दूसरा, तीसरा 1972 में, चौथा 2002 में श्री कुलदीप सिंह आयोग की अध्यक्षता में गठित हुआ। इसमें संसद की सीटें 2026 तक वही रहेगी और जनसंख्या का आधार 1971 ही रहेगा। संविधान संशोधन 84वां 2002 के अनुसार एससी और एसटी की सीटें 2001 की जनसंख्या के अनुसार परिवर्तित की गई है। अन्य सीटें 1971 के अनुसार ही रहेगी। इसमें 87वां संविधान 2003 किया गया। इसके साथ सीटें परिवर्तित की गई है। एससी के लिए पहले 84 सीटें थी, एसटी के लिए 47, कुल 131 थी रिजर्व। अब एससी के लिए 79, यानी 5 सीटें बढ़ गई, 131 हो गई। एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47, कुल 131 सीटें रिजर्व हो गई। पहले
79 सीट थी एससी के लिए और एसटी के लिए 41 थी, यानी 11 सीटों की बढ़ोतरी हो गई है इसमें आरक्षित में। लोकसभा में सीटें जनसंख्या के आधार पर है। सर्वाधिक 80 सीटें यूपी से हैं, महाराष्ट्र से 48, पश्चिमी बंगाल से 42, उड़ीसा से 21, दिल्ली से 7, बिहार से 10, राजस्थान से 25 सीटें हैं। राजस्थान में 25 सीटों में एससी के लिए 4, एसटी के लिए 3 आरक्षित हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटें, लद्दाख की 1 है। इसमें कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष है। इसमें प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ध्यान देने की बात है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। 42वें संविधान संशोधन में कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन में पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। नोट, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष करके 2 वर्ष बढ़ाया गया था। यह सर्वाधिक लंबी लोकसभा रही। इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपातकाल भी 5वीं लोकसभा में लगाया गया था। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। ये 2019 से है और ये चलती रही 2024 तक इसका कार्यकाल होता है, अगर पहले भंग नहीं होती है तो। इसमें बीजेपी की 302 सीट्स है, कांग्रेस की 51 है। 3 नंबर पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, 24 सीटें हैं। 4 पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, 24 सीट। 3 और 4 एक बराबर है, यानी 24 सीट है। हम सामान्यतः ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता। ये जो कार्यकाल होता है ये लोकसभा का होता है, क्योंकि लोकसभा कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 रहता है। परंतु प्रधानमंत्री को अगर बहुमत नहीं है तो 5 वर्ष से पहले भी उसको पद छोड़ना पड़ता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे, फिर 13 महीने के लिए रहे। तो इस तरह 5 वर्ष निश्चित नहीं होता, ये कंडीशनल है बहुत। सदस्यों की योग्यताएं, लोकसभा का सदस्य होने के लिए कुछ योग्यताएं हैं। उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, अधिकतम की सीमा नहीं है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, वह लाभ के पद पर नहीं हो। यह पद परिभाषित नहीं है, सामान्यतः सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। विवाद होने पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से तय करता है। पागल या दिवालिया न हो, यह भी कोई विधिवत प्रमाणित होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कि यह पागल है या दिवालिया है। ऐसे किसी को पागल नहीं कह सकते। 10वीं अनुसूची के आधार पर दल बदल संबंधी अयोग्यता भी लागू नहीं होना चाहिए। जो दल बदलते हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके लिए अलग अनुसूची दी गई, 10वीं अनुसूची है संविधान में। अयोग्यता का निर्धारण निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 103। लाभ के पद से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद समेत 55 पद बाहर कर दिए गए हैं। चुनाव के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। शपथ, सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। सदस्यों को शपथ लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर दिलाता है। स्पीकर इसको शपथ दिलाता है। नई लोकसभा में शपथ प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर दिलाता है। 16वीं जो लोकसभा थी उसमें प्रोटेम स्पीकर कांग्रेस के कमलनाथ थे। इसका आधार उम्र या कार्यकाल होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 17वीं लोकसभा 2019 से शुरू हुई। इसमें प्रोटेम स्पीकर बीजेपी के एमएलए एमपी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे। ये टीकमगढ़ एमपी से एमपी है। नोट, विशेष ध्यान देने की बात यह है कि स्पीकर सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, स्पीकर के रूप में नहीं लेता। ये कई बार जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेतन और भत्ते, सदस्यों को जो लोकसभा के सदस्य उनके वेतन, अनुच्छेद 106 में वेतन और भत्ते हैं। वर्तमान में उनको 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन है। इसके अलावा अन्य
भत्ते अलग है, उसको आवास है, टेलीफोन, मकान किराया, ये सब है आवास। 1993 से MP LAD यानी MP लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड चल रही है। वर्तमान में सांसद को 5 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए अनुशंसा करने का अधिकार है, यानी सिफारिश करने का अधिकार है। यह कार्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से होता है, परंतु अब कोरोना काल में 2020 में इसको स्थगित किया हुआ है। लोकसभा के पदाधिकारी, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा सदस्यों में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होता है। ये दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र दे सकते हैं। इन्हें लोकसभा के विशेष बहुमत से हटाया भी जा सकता है, परंतु 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। स्पीकर लोकसभा भंग होने के बाद तब तक पद पर रहता है जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता। नई लोकसभा का गठन होने तक ये रहता है। उसके बाद जो शपथ दिलाता है गठन होने के बाद, फिर प्रोटेम स्पीकर आ जाता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है, वो आ जाता है, और इस तरह से व्यवस्था चलती है। इन्हें 1,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का वेतन समान है, 1,25,000 रुपये। इसके अन्य भत्ते वगैरह अलग हैं। लोकसभा में प्रथम स्पीकर देखा जाए GV मावलकर थे, और वर्तमान में श्री ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर हैं। ये राजस्थान में कोटा से हैं। उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है। 25/5/2019 तक M थम्बीदुरई लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। इसके बाद ये पद रिक्त है। प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार थी, और 16 लोकसभा में सुमित्रा महाजन दूसरी लोकसभा महिला स्पीकर थी। यह MP इंदौर से 8वीं बार MP चुनी गई थी। ये द्वितीय है। तो आज विद्यार्थियों हमने इसमें गठन देखा है, सिर्फ लोकसभा में कितने सदस्य संख्या। इसमें एक परिवर्तन सिर्फ 104वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। वर्तमान में संविधान में भी कुल 104 संविधान संशोधन हुए हैं। 104वें संविधान संशोधन द्वारा SC ST का जो आरक्षण था वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है 2030 तक, और उसमें एग्लो इंडियन वाली व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इससे सदस्य संख्या पर अंतर आया है। वर्तमान में इससे 545 की जगह 543 सदस्य संख्या हो गई है, और अधिकतम 550 हो सकती है। ये जो पद खाली छोड़े गए हैं ये उस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए हैं। वो कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वो जब कभी भारत में शामिल होगा तो उसकी सीटें ये आरक्षित रखी गई है। इसलिए 5 सीट्स जो है ये कम दिख रही है इसमें से। इसके बाद हमने कार्यकाल, सदस्यों की योग्यताएं, शपथ, लोकसभा के पदाधिकारी, ये देखें। आपको उनको ये असाइनमेंट, आपको उनको अच्छी तरह से याद करना है। दूसरे में हम देखेंगे वीडियो में लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो क्या कार्य करता है। आपको इसकी PDF शेयर कर दी गई है। इसी रूप में आपको ये याद करने हैं। धन्यवाद।